एक तरफ अतीक की पेशी, दूसरी तरफ बेटा असद मारा गया। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा एनकाउंटर, माफिया कांप रहे थे थर-थर। अतीक का बेटा असद ढेर, शूटर गुलाम की गुलामी जिंदगी खत्म। सबसे बड़ा एनकाउंटर से मची सनसनी, एसटीएफ और असद में दी ठनी। यूपी एसटीएफ ने आज सबसे बड़ा एनकाउंटर कर दिया। अतीक के बेटे के एनकाउंटर ने पूरे प्रदेश में सनसनी ला दी। ऐसा एनकाउंटर जिसने पूरे देश को भी हिलाकर रख दिया। एक तरफ अतीक की पेशी कोर्ट में हो रही थी तो दूसरी तरफ अतीक के बेटे असद एनकाउंटर में ढेर हो गया। माफिया अतीक के साम्राज्य पर सबसे बड़ी कार्रवाई आज की गई, जैसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उमेश पाल मर्डर के बाद से यूपी पुलिस और एसटीएफ असद को ढूंढ रही थी, लेकिन वो भाग रहा था। मौके की तलाश में पुलिस ने भी दांव पेच लगाए और लगातार खोजबीन जारी रखी। इस बीच अतीक को दूसरी बार प्रयागराज भी लाया गया और कोर्ट में पेश किया गया। अब तो लगता है कि अतीक अपने बेटे की क्रियाक्रम भी करेगा, सिर्फ कोर्ट में पेशी ही नहीं होगी। योगी की पुलिस को चुनौती देने वाला असद ही नहीं बल्कि उसके साथी गुलाम को भी मार दिया गया। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा एनकाउंटर है। ऐसा एनकाउंटर किसी भी सरकार में नहीं हुआ कि एक माफिया के बेटे का एनकाउंटर हो जिसने पुलिस को और योगी सरकार को चुनौती दी हो। अतीक के परिवार पर जहां सरकार कहर ढाल कर बैठी है तो वहीं दूसरी तरफ माफिया गरीबी खत्म करने की तैयारी पूरी है। अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी। माफिया के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई मिट्टी में मिलाने वाली कार्रवाई है जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। अतीक के बेटे असद और गुलाम को ढेर करने की पूरी कहानी हम एक एक कर बताएंगे कि कैसे अतीक के बेटे को मार दिया गया, जिसने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी थी, जिसने एनकाउंटर से पहले भी चुनौती दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में यह तो तय हो गया कि सरकार माफियागिरी खत्म करने के लिए पूरे मूड में है। जिला झांसी था और मुठभेड़ भी झांसी में हुई। पहले तो एसटीएफ ने सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों ने सरेंडर करने से मना कर दिया। पुलिस समझाती रही, लेकिन दोनों नहीं माने और पुलिस टीम पर ही फायरिंग करने लगे। मुठभेड़ के बाद इनके पास से अत्याधुनिक हथियार भी मिले जो किसी भी माफिया के पास से नहीं मिलते। इन दोनों के साथ बाकी फरार 3 शूटर पर भी 5-5 लाख का इनाम घोषित है, जिसकी तलाश में रात दिन छापेमारी की जा रही है। झांसी के रास्ते से अतीक को लाया जा रहा था। उसी झांसी में असद और गुलाम बैठा था। पुलिस खोज रही थी लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा था। तो दूसरी तरफ अतीक को प्रयागराज लाकर कोर्ट में पेश भी किया गया। लेकिन इस बीच एसटीएफ को जानकारी मिली असद और गुलाम के होने की। फिर क्या था, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। वो भागने के लिए फायरिंग करने लगे, लेकिन एसटीएफ के लाख समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो एनकाउंटर हो गया। माफिया के बेटे का ढेर होना बताता है कि यूपी में अपराध का कोई तालमेल नहीं, अपराधी की कोई सीमा नहीं, सब क्लियर है। माफियागिरी करोगे तो जाओगे। अतीक के बेटे असद को ढेर करने की खबर जैसे ही प्रयागराज में फैली, अतीक के घर के आसपास कुत्ते भी मंडराने को तैयार नहीं। आपको बता दें कि असद और गुलाम से पहले भी 2 शूटर ढेर हो चुके हैं और 5 फरार थे। आज 2 और ढेर हो गए। अभी भी 3 शूटर की तलाश जारी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यूपी पुलिस क्या क्या करती है।